नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एके नवलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर परीक्षा में जितने भी परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं ज़रूर सुन लीजिएगा। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पहला वीडियो जारी हो रहा है और जैसे वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बनाया जा रहा है। जिस तरह से आप जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पर्पज़ से जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा होगा क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा। तो देखिए, अथेंटिक बुक से है इलाहाबाद। ये जो है ये बुक है, रेफरेंस में बता दूं, इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन से बनाया हूं मैं और ये अथेंटिक है। सारी जानकारी जो है सही सही बताया जाएगा आपको। तो चलिए बिना देरी के शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर और जो है हमें नोट्स मिले। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं सारा डिटेल, सारा नोट्स आपको यूट्यूब के माध्यम से ही क्रिएट करा दूँ। इस पूरा कंटिन्यू सीरीज आएगा हम लोग का। तो इसके लिए अगर आपको चाहिए तो हाँ करके आप पूरा आंसर लिखेंगे, सारे के सारे। अगर आपको चाहिए तो जवाब जरूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012। तो देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये क्रमांक 5 और सन 2013, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है, तो महत्वपूर्ण है 9 जनवरी 2013 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई और यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में 18 जनवरी 2013 को प्रथम बार प्रकाशित हुआ। तो देखिए दो चीज़ याद रखिएगा, प्रकाशित कब हुआ, 18 जनवरी 2013 को, और 9 जनवरी 2013 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त हुई। तो दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से। चलिए थोड़ा कुछ जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में। राज्य के निवासियों के लिए खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा, आहार की अन्य आवश्यकताओं की पहुंच सुनिश्चित कराते हुए उन्हें सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए और सदा उचित मूल्य पर खाद्य तथा आहार सुरक्षा उपलब्ध कराने एवं उससे संबंधित अथवा अनुषंगिक विषयों हेतु अधिनियमित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है। तो देखिए और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं आपके, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताते चलूँगा। ये शुरू इंपॉर्टेंट है इसलिए सारी चीज़ों को पढ़े हैं। इसमें याद क्या रखना है आपको ये भी चीज़ बताते चलूँगा। तो भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है। तो कौन सा 63वें वर्ष में भी याद रखना है आपको। चलिए अब देखते हैं अध्याय 1, आगे देखते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक। तो देखिए पहला क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ। तो ये याद रखना है आपको। पहला के अंतर्गत पहला तो ये है कि संक्षिप्त नाम अध्याय 1 में नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो देखिए पहला में क्या कहा गया है, अधिनियम छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 कहलाएगा। पहले ध्यान रखना है आपको, अध्याय 1 के पहला के अंतर्गत पहला में ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट सेकंड में देखते हैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार होगा। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि भाई संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में इसका विस्तार होगा तो कौन सा होगा। पहला संक्षिप्त नाम एवं विस्तार अध्याय 1 में है ये। चलिए तीसरा देखते हैं, यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे तथा इसका अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों के लिए क्या करे, विभिन्न तारीख की नियत की जा सके। चलिए इसमें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी जो देखे हैं सामान्य जानकारी के लिए देखे हैं। अब देखते हैं यहाँ से, अब आगे नेक्स्ट शुरू होगा जब इंपॉर्टेंट तो बताते जाऊँगा मैं। अधिसूचना, तो अधिसूचना देखिए इसमें बता रहा हूँ मैं। अधिसूचना में क्या है, इसके अंतर्गत अभी 1 2 3 पढ़े हैं, इसके अंतर्गत जो है इस तरह से अधिसूचनाएँ हैं। तो ये उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, वैसे एग्जाम में ये पूछा नहीं जाएगा। अधिसूचना क्रमांक F10/64/2009/29 खाद्य दिनांक 1 अप्रैल 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2013 के रूप में वह तिथि नियत करती है जिससे उक्त अधिनियम की धारा 1 2 से 3 मतलब 1 2 इस तरह से पूरा 13 14 15 16 ऐसे करते करते 34 तक प्रावधान जो है प्रवृत्त होंगे। मतलब कितना से लेकर के 1 से लेकर के 1 2 ऐसे करके यहाँ लिखा नहीं है, 1 से लेकर के 34 तक याद रखेंगे। अब चलिए इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा,
नेक्स्ट जो है पूछा जो जाएगा उससे मैं आपको इम्पोर्टेंट लगवाते चलूँगा। यहाँ चलिए देखिए परिभाषाएं हैं। अब दूसरा क्या है, परिभाषाएं। पहला हम लोग क्या पढ़े हैं, पहला तो हम लोग देखे थे अध्याय 1 में प्रारंभिक था। अब प्रारंभिक के बाद क्या है, हमारी परिभाषाएं हैं। तो चलिए देखते हैं परिभाषाएं में क्या क्या चीज़ है। तो अब आपको याद रखना है, पहला यहाँ से देखिए। अब आप इस अधिनियम में देखिए, मैं हो गया थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, तो देखिए अब इसके अंतर्गत परिभाषाएं के अंतर्गत क में क्या कहा गया है, तो याद रखना है क जो है आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है और भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत धारा 4 और 5, क्या धारा 4 और 5 की उपधारा, यहाँ मैं डिटेल नहीं लिखा हूँ, बस आपको ये याद रखना है क जो है किससे अभिप्रेत है, तो आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है। अब देखिए भारत सरकार की एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत धारा 4 और 5 का वर्णन करता है, जिसके अंतर्गत धारा उपधारा 1 एवं धारा 7 के अंतर्गत आने वाली सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु बाल देखरेख विकास केंद्र है। तो चलिए पहला क याद रखना है आपको, किससे, आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है। ख में आपको याद रखना है अंत्योदय परिवार से अभिप्रेत है और ये धारा 3 के अंतर्गत पात्रता होगा। किसके अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत पात्रता के लिए प्रयोजन होगा। तो बस इतना ही याद रखिए, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है और डिटेल है लेकिन उतना नहीं बता रहा हूँ मैं। जो जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है उसी याद रखना है, उतने ही हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो ज़्यादा में वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका पार्ट 2 भी अगर आपको चाहिए तो मैं कंटिन्यू प्रोवाइड कराऊंगा। इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आएगा तो आंसर आप कर पाएंगे। 50 नंबर का है ये। आश्रम से अभिप्रेत है ग, कौन सा, ग आश्रम से अभिप्रेत है और ये राज्य सरकार अथवा राज्य से सहायता प्राप्त संस्था, क्या, राज्य से सहायता प्राप्त संस्था या किसी संस्था द्वारा संचालित जो आवासीय स्कूल होता है उसको याद रखेंगे। देखिए मैं आपको आवासीय स्कूल याद रखेंगे इसमें। ग आश्रम से अभिप्रेत। घ क्या है, केंद्र सरकार से अभिप्रेत है और ये भारत सरकार लिखा हुआ है। तो देखिए घ किससे है, केंद्र सरकार से अभिप्रेत है। अब अंगा देखते हैं, ये देखिए केंद्रीय पूल से अभिप्रेत है और देखिए खाद्य, क्या, केंद्रीय पूल से अभिप्रेत है और खाद्य सामग्रियों की भंडार से। तो अब देखते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के माध्यम से राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा उपाप्त। तो चलिए इस तरह से उतना ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे, अभी हम लोग एक सरसरी तौर पर देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन अगर बन सकते हैं। जैसे देखिए च क्या है, जिलाधीश से अभिप्रेत है, तो ये याद रखना है आपको, च जिलाधीश से अभिप्रेत है। परिभाषाएं का च जिलाधीश से अभिप्रेत है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, क्या, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में यथा परिभाषित जिलाधीश। तो देखिए यह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 याद रखना है और च जिलाधीश से अभिप्रेत है। नेक्स्ट देखते हैं छ, निराश्रित व्यक्ति से अभिप्रेत है, पुरुष, स्त्री या बालक या जिसके पास खाद्य तथा आहार हेतु अपेक्षित संसाधन या साधन तथा सहारा नहीं है। तो देखिए ये निराश्रित व्यक्ति वाला जो है, निराश्रित व्यक्ति से अभिप्रेत छ है, इसको याद रखेंगे आप। देखिए कैसे याद रखेंगे, ट्रिक बना लीजिए। निराश्रित लोगों के पास कुछ नहीं है तो छतरी का छाता लेके बैठे हैं ऐसे करके, तो छ निराश्रित से संबंधित, ऐसे टाइप का। चलिए नेक्स्ट जो है, और आप स्वयं बना सकते हैं, मैं ज़्यादा ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, टाइम लगेगा करके आप स्वयं बना लीजिएगा। एक उदाहरण बताया हूँ बस। आपदा का ये क्या है, ज, क्या है ये, ज। आपदा का वह अर्थ होगा जैसा, जैसा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2000 क्या है 5, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं झ, झ किससे अभिप्रेत है, पात्र परिवार से अभिप्रेत है या फिर अंत्योदय परिवार, या फिर अंत्योदय परिवार। तो ये आपको याद रखना है, अंत्योदय परिवार या फिर एक प्राथमिक परिवार या फिर एक सामान्य परिवार, ये भी आपको याद रखना है, प्राथमिक परिवार या फिर एक सामान्य परिवार। तो देखिए ज़्यादा डिटेल मैं नहीं लिखा हूँ ताकि आपको लेंदी ना हो करके मैं समझा दे रहा हूँ, हालांकि आप जो है सुनते चले जाएंगे वीडियो में। अब ज्ञ, ज्ञ किससे संबंधित है, अपवर्जित परिवार से अभिप्रेत है, क्या, ज्ञ। अब देखिए अपवर्जित परिवार मतलब ज्ञान नहीं था, ऐसे ट्रिक लगा लीजिए, तो इसलिए ज्ञ आ गया। तो ज्ञ अपवर्जित परिवार से अभिप्रेत है और ये धारा 15 की उपधारा 4 के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा किसी पात्रता के लिए अपात्र अधिसूचित किया जाए। बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का देखते चलना है। नेक्स्ट है ट, ये उचित मूल्य की दुकान से अभिप्रेत है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप लोग, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है खाद्यान्न से अभिप्रेत ठ है,
तो देखिए ट और ठ एक ही जगह है, तो याद रखिएगा ट जो है उचित मूल्य की दुकान और ख खाद्यान्न से अभिप्रेत। नेक्स्ट देखते हैं ड है। अब देखिए ये जो ड है ये सामान्य परिवार से अभिप्रेत है। ऐसे परिवार जो न तो न प्राथमिक परिवार में है और न ही अन्योदय परिवार में है, न ही अपवर्जित परिवार में, अपोजिट लिखा गया है। तो देखिए मिस प्रिंट हो जाता है, टाइप करने वाला करते करते कभी कभी मिस प्रिंट हो जाता है उससे किसी से भी, तो इस तरह से आप जो है सुधार लेंगे। अपवर्जित परिवार है तो देखिए ये जो है ड जो है ये सामान्य परिवार से अभिप्रेत है। नेक्स्ट जो है ढ, ये आवासहीन व्यक्ति से अभिप्रेत है। कौन सा? ढ। तो देखिए ढ कहते हैं अनपढ़, ऐसे जोड़ दीजिए, मतलब कुछ नहीं उसके पास, तो आवासहीन। नेक्स्ट जो है अणा, छात्रावास से अभिप्रेत है। अणा किससे अभिप्रेत है? छात्रावास से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो लाइक करके प्रमोट कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी यह वीडियो चला जाए। अब देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप शुरू से अंत तक जरूर देखा कीजिए। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं कंटिन्यू वीडियो लाऊंगा, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है अभी तो ये शुरू है, और जैसे फूड इंस्पेक्टर के परीक्षा के आते तक पूरा सारा वीडियो आपको सारा नोट से कंप्लीट करा दिया जाएगा। MCQ चाहिए तो उस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।